गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सप्तमः पाठ, सातवां पाठ। प्रकरण का नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक अर्थात संकल्प से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आइए आदर्श वाचन करते हैं। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवांछयत एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। स स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। इस प्रकरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है माता पार्वती शिव पति रूपेण अर्थात माता पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एतदर्थम सह तपस्यां कर्तुम ऐच्छत् तपस्या करने की इच्छा जताती हैं या तपस्या करना चाहती हैं। स स्वकीयम मनोरथम अपने मनोरथ को मात्रे सिद्ध करने के लिए अपनी माता से निवेदन करती हैं। तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत। उनकी माता का नाम था मैना। वो चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। वत्से हे प्रिय, हे बेटी, विद्वान मनीषिता विद्वान लोग कहते हैं देवता गृहे एव वसति देवता तो घर में ही निवास करते हैं। तपः कठिनम भवति तपस्या कठिन है, कठिन होता है अर्थात तपस्या बहुत ही कठिन होता है। तव शरीरम आपका शरीर या तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते बड़ा ही कोमल है, सुकोमल है, सुकुमार है। गृहे येव वस अर्थात घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति आपकी अभिलाषा सफल होगी, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। पार्वती कहती है अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपस्या येव पूर्णः भविष्यति अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि अहं तपः येव चरिष्यामि इति संकल्पः। पार्वती कहती हैं हे माता अम्बा तादृशः अभिलाषा ऐसी अभिलाषा तू तपस्या एव पूर्णः तू तपस्या बिना तपस्या के पूरी नहीं होगी अर्थात शिव को प्राप्त करने की जो इच्छा है बिना तपस्या के पूर्ण नहीं होगी। अन्यथा तादृशा पति कथम प्राप्नोति अर्थात मुझे पति रूप में शिव प्राप्त नहीं होंगे बिना तपस्या के। अहम तपः येव चारिष्यामि इव इति मम संकल्पः तपस्या करने का मेरा संकल्प बन चुका है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः हे बेटी, हे पुत्री, तुम्हारी खुशी में त्वमेव मे जीवनाभिलाषः तुम्हारी खुशी में भी हमारी खुशी है। जो अच्छा लगे सो कीजिए। पार्वती सत्यम परमं मनः मम मनः सत्यम परमं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तत्रैव शरणम् आगमिष्यामि तत्रैव विजयाया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। सत्य को प्राप्त करने के लिए मन वचन
मम मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित वर्तते व्याकुल हो रहा है। अर्थात हे माता, सिद्धि प्राप्त पुनः मैं अपनी तपस्या का फल प्राप्त करके प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, आपके पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजया, अद्यैव उसके साथ विजया, साकम गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर हिमालय पे एक गौरी शिखर जहाँ माता तपस्या करती हैं उस स्थान का नाम गौरी शिखर है। अद्यैव विजया, विजयाया साकम शिखरम, विजया के साथ अपनी सखी विजया के साथ उस गौरी शिखर में चली गई। ततः पार्वती निष्क्रामति, पार्वती जाती हैं। पार्वती मनसः वाचः कर्मणः च तपः येव तपति अस्म कदाचित रात्रौ अस्थंडिले। पार्वती मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, च और तप से, येव तपस्य अस्म तपस्वी का वेश, कदाचित रात्रो मंडले दिन रात तपस्या करने में रत हो गई। कदाचित शिलायाम स्वपितम अस्म एकदा विजया अवदत्, कभी शिलायाम, कभी उस चट्टान पे ही स्वपिता सो जाया करती थी। अस्म एकदा विजया, विजया उसके साथ रहती थी। विजया सखी तपः प्रभावतः हिंस्र पशवो अपि तव सखाय जातः पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अपतः पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। सखी विजया कहती है, हे सखी, तप प्रभावतः, तप के प्रभाव से हिंस्र पशवो, आपकी पंच भौतिक शरीर, आपका पंच भौतिक शरीर सूखता जा रहा है। तव शाखाए जाता है, सूखता जाता है। पंचाग्नि व्रतम अपि, आपकी पंचाग्नि व्रत अर्थात आपकी जठराग्नि पंचाग्नि 5 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। त्वम अतपः, उसके तप से, पुनरपि पुनः, तव अभिलाषा न पूर्णा, उसके बावजूद भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। पार्वती कहती हैं, अयि विजये, हे सखी, हे विजये, किम न जानसि, क्या नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यते, अर्थात मनुष्य को कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यते अपि च मनोरथान अगतिः नास्ति, मनोरथान चाहे बाद में मिले चाहे अभी मिले। विजया त्वम वेदनम अधीतवती, तुम्हारी आपकी वेदना से मैं अधीर हो रही हूँ। यज्ञम संपादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धाः अर्पणा, कभी माता विजया कहती हैं, तभी माता पत्तों को अर्थात वृक्ष के पत्तों को खा करके इतनाम्या अपि तुम प्रार्थना करती हैं। पुनरापि तपः फलम चैव दृश्यते। थैंक यू।